हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 4 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन करवाए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए 2 नई चीज़ें ऐड करी। वो ये है कि पहला तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर में मैं आपको आज महत्वपूर्ण सूचकांक के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। हर दिन मैं आपको एक नया टॉपिक करवाता हूं, ठीक है। इससे क्या रहेगा फ्रेंड्स, आप साथ में पिछला भी आप साथ में रिवाइज करते जाओगे। और दूसरी चीज़ आपके लिए ऐड क्या करी गई है, डेली जीके का बूस्टर, जिसमें कि आज आपको मैं भूगोल का, महाद्वीप और महासागर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मतलब फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर क्लास मुझसे ले रहे हो तो इसमें आप करंट अफेयर्स प्लस जीएस में एक्सपर्ट होने वाले हो। और यकीन मानिए, एग्जाम में आपके 95% से ज़्यादा मार्क्स डन हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पिछले कल जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे ना, उनका फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था पहला, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा CG कढ़ाड़कर। नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निमहंस। वर्ष 2024 में कौन सा देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। तेलंगाना स्थापना दिवस 2024 कब मनाया गया? 2 जून को। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा PV सिंधु। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रच दिया है? R प्रज्ञानंदा। नेक्स्ट है, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 कब मनाया गया? 1 जून को। थीम क्या है इसकी? विश्व को पोषण देने के लिए डेयरी में पोषण प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका। इंग्लिश में होगा द सिग्निफिकेंस ऑफ डेयरी इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड नरिशिंग द वर्ल्ड। वर्ष 2024 में चर्चा में रहे नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? शुक्र ग्रह से। वर्ष 2024 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किसे शामिल किया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट, टाटा समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सोफी एक्सलस्टोन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का। वर्ष 2024 में फिक्की द्वारा कहां पर कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित GM मच्छर का प्रयोग किया है? जिबूती। IIT कानपुर में DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर समीर V कामत और मनिंद्र अग्रवाल के द्वारा। अदानी पोर्ट ने किस देश के साथ दार एस सलाम बंदरगाह के लिए 30 साल का समझौता किया? तंजानिया। 2024 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी ने जीता है? आंसर हो जाएगा बुरहत सोमा ने। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में मासिक धर्म नीति अवकाश प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? सिक्किम। वैश्विक अभिभावक दिवस 2024 यानी कि ग्लोबल डेज ऑफ पेरेंट्स 2024 कब मनाया गया? 1 जून को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया? शिक्षा मंत्रालय ने। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले कल के क्वेश्चन जो थे क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए आज का इस क्वेश्चन हम पहला स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाऊंगा ना आज, उसका आप शाम को टेस्ट ज़रूर दे देना, ताकि फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए। टेस्ट कहाँ पर दोगे? मोबाइल एप्लीकेशन है मेरा रवि स्टडी जी के नाम से, इसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। बाकी मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुशील कुमार सिंह। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, सुशील कुमार सिंह को दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने गुजरात कैडर के वन सेवा अधिकारी SK जैन का स्थान लिया है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो दीनदयाल बंदरगाह है भारत के गुजरात के कच्छ जिले में एक बंदरगाह है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि सुशील कुमार सिंह जो हैं ये बने हैं दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। तो अब जब बाकी के ऑप्शन आप देख रहे होंगे ना, सभी नाम आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे, तो क्यों ना हम इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत राव
जी की। इनको ना आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें सुबोध कुमार की, इनको बनाया गया है आयुष मंत्रालय में निदेशक। और इसी के साथ फ्रेंड्स अगर हम बात करें नलिन प्रभात की, इनको ना राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये सभी के सभी पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2024 में हलला टॉम्स-डॉटर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइसलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, हल्ला टॉम्स-डॉटर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री कैटरीन जैकबस-डॉटर को हराया है। आपको बताना चाहता हूँ टॉम्स-डॉटर 34.6% वोट जीतकर नॉर्डिक देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे हम आइसलैंड देश की, तो बताना चाहता हूँ यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो है रिकजेविक, और यहाँ की मुद्रा है क्रोना। अब मैं फ्रेंड्स आपको ना आइसलैंड की लोकेशन दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये देखिए कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है। तो हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है, ठीक है, जो कि है एशिया महाद्वीप में। यहाँ से आप रिलेट करने की कोशिश करिए। जब आप जाओगे पश्चिमी साइड तो यहाँ पे आपको एक देश दिख रहा है, ठीक है, यही है आइसलैंड देश। ठीक है, और मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए ना जूम कर दिया है मैप को, तो आप देखिए यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, यहाँ पे है आइसलैंड देश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने 15वीं बार 2023-24 UEFA चैंपियंस लीग जीती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रियल मैड्रिड। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने जर्मन फुटबॉल क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को फाइनल में 2-0 से हराकर 2023-24 UEFA चैंपियंस लीग का किताब 15वीं बार अपने नाम करा है। और आपको बताना चाहता हूं कि 2023-24 UEFA चैंपियंस लीग का फाइनल 1 जून 2024 को इंग्लैंड के वेम्बली स्टेडियम में खेला गया था। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि 15वीं बार 2023-24 UEFA चैंपियंस लीग जीता है रियल मैड्रिड ने। ठीक है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें UEFA के बारे में, यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1954 को। मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के न्योन में। और अध्यक्ष की बात करें, अलेक्जेंडर सैफरी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम अडानी। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के प्रमुख मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार श्री अडानी की कुल संपत्ति $111 बिलियन है, जिसके साथ वे दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें मुकेश अंबानी जी की, $109 बिलियन की संपत्ति के साथ वैश्विक स्तर पर 12वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 3 जून को। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस 2024 मनाया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, हर साल 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को साइकिल चलाने के प्रति जागरूक करना है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। थीम है इसकी साइकिलिंग के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य, निष्पक्षता और स्थिरता को प्रोत्साहित करना। इंग्लिश में होगा एनकरेजिंग गुड हेल्थ, फेयरनेस एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग। 3 जून 2018 के दिन पहली बार विश्व साइकिल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 9वें ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA और वेस्ट इंडीज़ में फ्रेंड्स 9वें ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हुआ है। डिटेल में अगर हम समझें, ICC T20 विश्व कप 2024 की शुरुआत 1 जून 2024 से हो गई है। इसकी मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि T20 विश्व कप 2024 का जो पहला मैच है ना, ये मेज़बान USA और कनाडा के बीच 1 जून को खेला गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और शाहिद अफरीदी, इनको टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI को शामिल किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI चैप्टर को शामिल किया है। डिटेल में अगर हम समझें, केरल ने शिक्षा को आधुनिक बनाने की कोशिश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया है।
राज्य ने कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के भीतर AI लर्निंग के मॉड्यूल शुरू करने की योजना बनाई है। आगे अगर हम समझें, केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन काइट द्वारा जारी एक अभियान के अनुसार इस कदम से केरल भर में 4 मिलियन से अधिक छात्र प्रभावित होंगे, जो अब आगामी अकादमी वर्ष में AI के क्षेत्र में गहराई से जानने का अवसर प्रदान करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। बात यहाँ पे केरल की हुई है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि सेवानिवृत्त हो गई है। इनका क्या नाम है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, रुचिरा कंबोज। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये है इनकी फ़ोटो। डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गई है। ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत के रूप में प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाली पहली महिला राजनयिक कंबोज 1987 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई थी। उन्होंने 2 अगस्त 2022 को औपचारिक रूप से न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रूस ने किस देश में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, रूस और उज्बेकिस्तान ने मध्य एशिया में पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना के साथ अपने परमाणु ऊर्जा सहयोग को फिर से शुरू किया है। ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से एक राजनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। अगर हम बात करें रूस देश की, यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है रूस। राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए ना करंट अफेयर क्लास इसलिए स्टार्ट करी है। पहले आप सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन ही पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन मैं आपको अपनी क्लास में ना 15 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ। रीज़न यही है कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे ना, ठीक है फ्रेंड्स। 100% रिजल्ट के लिए ना मैं ये काम कर रहा हूँ आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना फ्रेंड्स। यही मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा किस देश से 100 टन सोना वापस लाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ब्रिटेन देश से। डिटेल में अगर हम समझें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने वित्त वर्ष 2024 में 100 टन सोना ब्रिटेन से वापस मंगाया है और इसे अपने भंडार में शामिल किया है। विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए RBI ने गोल्ड को साल 1991 में ब्रिटेन के पास गिरवी रखा था। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने बड़े पैमाने पर किसी कीमती धातु को स्थानीय स्तर पर रखे गए स्टॉक में जोड़ा गया हो। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हुई है RBI की, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर हैं RBI के, वो भी हम देख लेते हैं। M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन J, T रविशंकर, डॉक्टर MD पात्रा। ये सभी 4 डिप्टी गवर्नर हैं RBI के। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात RBI की हुई है तो मैं आपको ना RBI के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताता हूँ जो कि एग्जाम में ना बार बार पूछे जाते हैं और आपको ना किताबों में देखने को नहीं मिलते। तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनको अपने ध्यान से नोट डाउन करना है कॉपी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आप बोलोगे भारत का केंद्रीय बैंक है RBI। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की स्थापना कब हुई थी, आप बोलोगे 1 अप्रैल 1935 को। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आप बोलोगे राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, जितने फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप नोट डाउन करिए या फिर बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई, आप बोलोगे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। यहाँ पे लिख देता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है, आप बोलोगे ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ पे लिख देता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बैंक में किसी भी समय अधिकतम कितने पूर्णकालिक डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, आप बोलोगे 4।
और अगर आपसे पूछा जाए कि किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी, आप बोलोगे हिल्टन यंग आयोग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये थे सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आरबीआई से जुड़े हुए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना ज़रूर देखने को मिलेगा। ये सभी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने पाकिस्तानी सेना में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनकर इतिहास रच दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ने पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर का पद हासिल करने वाली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। ब्रिगेडियर डॉक्टर हेलेन वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट हैं और पिछले 26 वर्षों से पाकिस्तानी सेना में सेवारत हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निशांत देव। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता निशांत देव 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं। उन्होंने विश्व मुक्केबाजी क्वालिफायर में पुरुषों की 71 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मोल्दोवा के वासिल सेबेटारी को सर्वसम्मत निर्णय में 5-0 से हराकर क्वालिफाई किया है। और आपको बताना चाहता हूं कि निखत जरीन, प्रीति और लवलीना बोरगोहेन के साथ देव पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले चौथे भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था दर कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.2%। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ के अंतिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 8.2% की वृद्धि देखी गई है। 2022-23 में भारतीय ग्राम विकास दर 7% रही थी। 1960-61 के बाद यह 9वीं बार है जब भारतीय जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में 8% या उससे अधिक वृद्धि दर रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी इंडेक्स किसने जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनएससी इंडेक्स लिमिटेड। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स जारी किया है। भारतीय शेयर बाजार एनएससी की एक इकाई एनएससी इंडेक्स लिमिटेड ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स लॉन्च किया है। इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। यह इंडेक्स इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों और नई तकनीक वाली गाड़ियों और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। यह देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी सूचकांक है। अगर हम बात करें एनएससी की, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एमडी एंड सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने बॉर्न बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तन्वी शर्मा ने। डिटेल में अगर हम समझें, भारत की तन्वी शर्मा ने जर्मनी में बॉर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब अपने नाम करा है। युवा भारतीय शटलर ने ताइवान के वांग पेई यू को सीधे सेटों में 21-19, 22-20 से हराया है। 15 साल की तन्वी का यह पहला सीनियर खिताब है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करवाए आज के डेली करंट अफेयर्स के। अब मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि इस वीडियो में आपके लिए मैं एक नई चीज़ ऐड करी है, वो ये है कि टॉप 10 टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हर दिन एक नया टॉपिक होता है। तो आज है महत्वपूर्ण सूचकांक, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो इसके हम टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैंने आपके लिए रखा है मानव विकास सूचकांक 2024 यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की बात हो रही है। भारत का स्थान इसमें 134वां है। पहला स्थान मिला है स्विट्ज़रलैंड को। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता सूचकांक 2024, 108वां स्थान मिला है भारत को। पहला स्थान मिला है डेनमार्क को। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2024, इसमें भारत को 42वां स्थान मिला है। पहला स्थान मिला है अमेरिका को। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 126वां स्थान मिला भारत को। पहला मिला है आइसलैंड को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, 159वां स्थान मिला है भारत को। पहला मिला है नॉर्वे को। आगे अगर हम देखें, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024, भारत को मिला है 10वां स्थान। पहला मिला है रूस को।
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की बात कर लेते हैं, 93वां स्थान मिला है भारत को, पहला मिला है डेनमार्क को। आगे है वैश्विक भूख सूचकांक 2023 की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत को 111वां स्थान मिला, पहला मिला बेलारूस को। इसी के साथ अगर हम बात करें हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024, तीसरा स्थान मिला भारत को, पहला मिला यूएसए को। आखिरी है बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024, 91वां मिला भारत को, पहला मिला है सिंगापुर को। तो फ्रेंड्स ये टॉप 10 क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण सूचकांक से जुड़े हुए, ठीक है। बाकी तो आपको ये सारा का सारा आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है, जो मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि पे। अब फ्रेंड्स हमारा ना आज का डेली जीके का बूस्टर है, वो है भूगोल में महाद्वीप और महासागर। तो इसके टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। भूमध्य सागर तक फैला हुआ महासागर कौन सा है? आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। जावा गर्त कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हिंद महासागर। नेक्स्ट है, दक्षिणी चीन सागर किसका हिस्सा है? पश्चिमी प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। वह महासागर कौन सा है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है? अटलांटिक महासागर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अरब सागर भारत को किस ओर से घेरता है? पश्चिम से। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया भाग में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, विश्व साइकिल दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का आप सभी के लिए, 9वें ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें। और आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की ई बुक की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। जनवरी से लेकर जो हमारी मई की जो ई बुक है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक। साथ में GK की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाती है आपके रवि सर की। उसके बाद फ्रेंड्स आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। यहाँ पे आपको PDF मिल जाती है डेली बेसिस पे। मोबाइल एप्लीकेशन तो जरूर इंस्टॉल कर लेना। जो क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ मैं डेली के, उसका शाम को टेस्ट भी लेता हूँ। रवि स्टडी GK एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे फ्री टेस्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। आप सभी बताना कि वीडियो कैसी लगी है, वीडियो में आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, वो भी आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।